मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। तो आज हम जानेंगे कि हमारा बनाने वाला कौन है। हम सब जानते हैं कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, मगर यही परमेश्वर ने कैसे बनाया हमें। ये परमेश्वर ने आदम को, शुरुआत में आदम को, जो पहला मनुष्य था, मिट्टी से रचा और परमेश्वर ने कहा उसको अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाएंगे। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हम उसे अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाएंगे। स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप का मतलब है, जैसे उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में लिखा है। पहले उत्पत्ति के अध्याय 1:26 में आदम को मिट्टी से प्रभु ने रचा और उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में परमेश्वर ने आत्मा उस मिट्टी के शरीर में डाल दी, तो शरीर जो है आदम का जीवित प्राणी हो गया। ओके, तो याद रखिए, परमेश्वर का स्वरूप का मतलब है कि हमारे अंदर, यानी आदम के अंदर, मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा है। ओके, ये सिर्फ प्रभु ने मनुष्य के अंदर, आदम के अंदर डाली है आत्मा। तो हर एक मनुष्य में परमेश्वर की छाप है। परमेश्वर की छाप क्या है? हर एक मनुष्य में परमेश्वर की आत्मा है, भले वो आदिवासी हो, जंगली हो, अनपढ़ हो। ओके, हर एक मनुष्य में परमेश्वर की आत्मा है, और ये आत्मा जो है हमें एहसास दिलाता है कि परमेश्वर है, हमें बनाने वाला है, उसकी आराधना करना है। ओके, तो ये आत्मा जो मनुष्य को दिया है प्रभु ने, क्योंकि लिखा है कि उसके स्वरूप में, और उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में प्रभु ने आत्मा डाल दी उस मिट्टी के शरीर में। तो याद रखिए, शरीर मिट्टी है। जब परमेश्वर का आत्मा आदम के अंदर गया, मिट्टी के शरीर में, उसका शरीर जीवित हो गया, उसमें प्राण आ गया और परमेश्वर की आत्मा थी। दो चीज़ें अनंत काल की है हमारे अंदर। ओके, एक है प्राण यानी मन देखो, ये 2-3 किलो का भेजा नहीं है, जिसको भेजा बोलते हैं। ओके, ब्रेन, ये 2-3 किलो का ब्रेन नहीं है। इसके अंदर आपका और मेरा अंदरूनी मनुष्य रहता है। ओके, जिसमें बुद्धि है और जिसमें भावना है। भावना, दुख, हंसना, रोना, बुद्धि काम करने के लिए, पढ़ना, लिखना, काम करना, ये बुद्धि है। तीसरा क्या है? इच्छा, फैसला करने वाला। फैसला करने वाला कहाँ है आपका? आपके शरीर को कौन चलाता है? यही जो आपका अंदरूनी मनुष्य, आपके मन जो है वो चलाता है आपको, कहाँ जाना है, क्या करना है। ओके, तो याद रखिए, आपके अंदर एक अंदरूनी मनुष्य है, वही अनंत काल का है। ये शरीर मिट्टी है, क्योंकि आत्मा जब निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, आत्मा उसके साथ में प्रभु का जो है परमेश्वर के साथ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने दिया हर एक मनुष्य को। मगर अनंत काल के हमारे अंदर क्या होता है? अंदरूनी मनुष्य, जो आप और मैं हैं, जो फैसला करता है। ओके, वही अंदरूनी मनुष्य है। वो आपकी तरह दिखता है, वो आपकी जैसा है, मगर उसको शरीर नहीं है। वो फैसला करता है। तो परमेश्वर की आत्मा जब आदम के अंदर आई, तो प्राण निर्माण हुआ, जो अनंत काल का है। ओके, हमारे अंदर दो चीज़ें अनंत काल की। एक परमेश्वर का आत्मा है, जो हमें
सत्य क्या है बताता है। देखो याद रखो, हमारा मन जो है, अंदरूनी मनुष्य, बहुत सारी चीज़ें फैसला करता है, मगर बहुत सारी चीज़ें गलत भी है। ओके, मगर ये कौन दर्शाता है कि ये गलत है? अंदर जो परमेश्वर का आत्मा जो है हर एक मनुष्य में, वो दर्शाता है कि देख तू जो कर रहा है वो गलत है, जो कर रहा है तो गलत है। मगर परमेश्वर ने हमें इच्छा दी है, वो हमारी इच्छा को बांधता नहीं है। ओके, हमारी इच्छा से हम धार्मिकता में चलते हैं या हमारी इच्छा से हम अधर्म में चलते हैं, पाप में चलते हैं। ओके, तो याद रखिए, परमेश्वर किसी की इच्छा को नहीं बांधता है, या वो अधर्म में चलता है या धार्मिकता में चलता है अपनी इच्छा से। मगर उसको कौन दर्शाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है? अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है हर एक मनुष्य के अंदर है, और उसको एहसास भी है कि परमेश्वर इसके लिए हर एक पूछता है, आराधना करता है। तो आज हम ये जो परमेश्वर के बारे में देखेंगे, सत्य परमेश्वर कौन है। तो हमने देखा आदमी को कैसे बनाया, कैसे उसके अंदर आत्मा डाला। अभी और एक सवाल है, क्या पशुओं में आत्मा है? नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा पशुओं में आत्मा नहीं है। ये उत्पत्ति के अध्याय 2 20 से 23 में लिखा है। नहीं, उत्पत्ति के अध्याय 2 19 में लिखा है, सॉरी। तो आप बोलेंगे कैसे आत्मा नहीं है? देखो, आपने किसी जानवर को पूछते हुए देखा है, या मंदिर के सामने खड़ा होते हुए सर झुकाते हुए देखा है आपने, पूजा करते हुए? नहीं, किस लिए? उनको एहसास नहीं है कि परमेश्वर है। परमेश्वर ने आत्मा नहीं डाली है उसकी पशु में। क्या लिखा है उत्पत्ति के अध्याय 2 19 में? परमेश्वर ने सिर्फ पशुओं को रचा मिट्टी से और आदम के पास लेके आया। तो पशुओं में बिल्कुल आत्मा नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, शेर जो है चीर फाड़ करके एक पशु को खाता और जाके पेड़ के नीचे सो जाता है। मगर आप और मैं ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी मनुष्य को हम दुखाते हैं तो हमारी अंतरात्मा जो है परमेश्वर ने दिया हुआ, वो हमें सोने नहीं देगा, हमें झंझोड़ता रहेगा, हमको रात को नींद भी नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। ओके, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके स्वरूप में हमें बनाया। परमेश्वर क्या? आत्मा है। याद रखो, परमेश्वर उसका कोई रूप नहीं है। सृष्टि को निर्माण करने वाला, प्रचंड सृष्टि को निर्माण करने वाला, आज तक ये जो हम देख सकते हैं तारे वगैरह, वो कितने दूर हैं मनुष्य नहीं जान पाए, और भी कितना कितना आगे है। हर एक दिन कुछ ना कुछ मनुष्य शोध करता है कि ये देखा आज, वो देखा आज। मगर मनुष्य के पास इतनी ताकतवर दूरबीन नहीं है कि वो और भी आगे देखे, मगर वो शोध करके बनाते रहता है। तो याद रखिए, ये प्रचंड सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर आत्मा है। ओके, वो मनुष्य जैसा नहीं है, 2 हाथ 2 पैर नहीं, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो आत्मा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि आज तक परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, ना देख सकता है। वो ऐसे अगमय ज्योति में रहता है। तो ये परमेश्वर है। यूहन्ना का अध्याय 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करेगा वो सच्चाई से और आत्मा से आराधना करेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और वो आत्मा है। फिर हम देखते हैं, हाँ, और अभी हव्वा, आदम तो बनाया पुरुष, हव्वा को कैसे बनाया? उत्पत्ति के अध्याय 2 और 20 से 23 में लिखा है, परमेश्वर ने हव्वा को आदम की पसली से, आदम को क्या किया? प्रभु ने गहरी नींद सुलाया परमेश्वर ने, ये और उसकी पसली निकाल दी, और इस पसली के द्वारा हव्वा को बनाया। किस लिए प्रभु ने मिट्टी से स्त्री को नहीं बनाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि स्त्री जो है मनुष्य का अंग है। इसलिए शादी में कितना महत्व देता है प्रभु, कहता है तुम 2 शरीर में 1 अंग है। तो पत्नी जो है पति का बाजू में
होना चाहिए उसके दिल के पास, क्योंकि दिल के बाजू से प्रभु ने पसली निकाल के हव्वा को बनाया। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, पत्नी जो है पैर की जूती नहीं है, ना सर का ताज है, नहीं, पत्नी जो है दिल के पास है। ओके, तो ये प्रभु ने बताया, परमेश्वर ने, कि पसली से हव्वा को बनाया। तो परमेश्वर ने कैसे बनाया आपको और मुझे, भजन संगीता 139 और वचन 13 में प्रभु कहता है, तेरी माँ के गर्भ में मैंने तुझे रचा है। ओके, परमेश्वर दाऊद राजा की द्वारा वो भजन संगीता उसने लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। वो कहता है कि माँ के गर्भ में मुझे तूने कैसे बहुत बारीकी से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। तो याद रखो, परमेश्वर हर एक को रचता है और जब वो रचता है उसकी आत्मा डालता है। जकरिया की अध्याय 12:1 में लिखा है कि परमेश्वर हर एक को रचता है, उसके माँ के गर्भ में और आत्मा डालता है। तो मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, किसी को गर्भपात करने की कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि भले वो 2 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो या 2 दिन का हो, अगर गर्भ ठहरता है तो परमेश्वर उसे बनाया हुआ है, उसके अंदर आत्मा डाला हुआ है। जो पहले दिन से जब बच्चा गर्भ में ठहरता है, परमेश्वर उसके अंदर आत्मा डालता है। तो याद रखिए, वो बच्चा मांस का गोला नहीं है जो आप निकाल बाहर फेंक देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो हत्या है। परमेश्वर के नज़र में किसी की जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, तो परमेश्वर हमें बारीकी से हमारे माँ के गर्भ में बनाता है। और याद रखो, वो बनाने वाला है, और आप जैसा और मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। हम एक मास्टरपीस हैं। कैसे? देखो, इस संसार में 800 करोड़ लोग हैं। कितने? 800 करोड़, 8 बिलियन जिसको कहते हैं। किसी 2 मनुष्य के अगर मुझे अंगूठे के निशान एक है करके बताएंगे तो मैं मान जाऊं। 800 करोड़ लोग में किसी भी एक मनुष्य का अंगूठे का छाप एक नहीं है। परमेश्वर हर एक को अलग 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 बनाया है, उसके अंदर उसकी आत्मा है। हर एक को अलग बनाया है, बनाने वाला है परमेश्वर। इसके लिए जो नास्तिक कहते हैं परमेश्वर कहाँ है, कम से कम अपने आप को देखो मेरे भाई, तुम्हें किसने बनाया है? और कोई लोग कहते हैं कि बंदर से आए हैं। अगर बंदर से आए हैं तो बंदर क्यों बाकी हैं? अभी बंदर क्यों बचे हुए? सब बंदर मनुष्य होना चाहिए। कितना बड़ा शैतान का धोखा है। ओके, इसीलिए जो नास्तिकों के लिए मेरी ये समाचार है प्रभु के वचन के द्वारा कि आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आपके अंगूठी के छाप जो है किसी और से नहीं मिलता है, क्योंकि बनाने वाला है। आप और मैं ऐसे नहीं आए, परमेश्वर बनाता है, हमें माँ के गर्भ में रचता है और उसकी आत्मा डालता है। तो परमेश्वर ने क्यों रचा हमें? क्या वजह थी रचने के लिए? हाँ, दूसरी बात मैंने आपको बोलना भूल गया, उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाया। परमेश्वर के सम्मान बनाया हमें। परमेश्वर का सम्मान कैसा? परमेश्वर प्यार का सागर, दया का सागर, पवित्रता, ऐसे आदम था जब प्रभु ने उसको बनाया। प्रभु का स्वभाव उसके अंदर था, परमेश्वर का स्वभाव था उसके अंदर पाप करने से पहले। दूसरा, परमेश्वर ने अधिकार दिया था आदम को सारे पृथ्वी पर वो राज्य करने के लिए। जैसे परमेश्वर राज्य करता है सारी सृष्टि पे, वैसे मनुष्य को बनाया
कि सारे पृथ्वी पर राज करने के लिए। इसके लिए देखो, मनुष्य समुद्र पे राज करता है, सारे पशु पे राज करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है। ओके। और परमेश्वर ने हमें रचने वाला बनाया है। जैसे परमेश्वर रचता है, परमेश्वर कोई चीज़ न होने से उसको रच के जो कहता है प्रभु वो होता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मगर हम जो हमारे पास है उससे हम रचते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी धरती की चीज़ हैं उसको लेके हम रचते हैं। जैसे रॉकेट बोलो या एरोप्लेन बोलो या गाड़ियाँ या मोबाइल या लैपटॉप, सारी ये धरती की चीज़ें लेके हमने रची हैं। ओके, जो परमेश्वर ने दी है। जैसे किसी को सांस लेने की तकलीफ़ होती है तो ऑक्सीजन को सिलेंडर में डाल के रखा है ताकि उसको ऑक्सीजन मिले। तो परमेश्वर का समानता में कैसे एक स्वरूप, यानी उसकी आत्मा है हमारे अंदर। उसके समानता का मतलब क्या है, उसका स्वभाव, उसने अधिकार दिया हमें इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। और तीसरा क्या है, रचने वाला। मगर याद रखिए, ये पाप संसार में कैसे आया, क्योंकि आदम को प्रभु ने अधिकार दिया था इस संसार पे, हर एक चीज़ पे। मगर पता है, आदम ने पाप करके वो अधिकार शैतान को दे दिया, क्योंकि वचन कहता है जिसका तुम सुनते हो उसका गुलाम है। पहले आदम जो है परमेश्वर का आधीन में था, परमेश्वर का सुनता, पवित्र थे, परमेश्वर का स्वभाव था, प्यार, दया, कृपा, करुणा, आनंद, शांति, पवित्रता। मगर जैसे पाप किया, शैतान का स्वभाव उसमें आ गया। पता है, जब हव्वा को बना के लाए आदम के पास, तो आदम ने कहा कितनी अच्छी मेरी पत्नी है जो मेरे अंग से निकाल गई है, यानी नर से निकली हुई नारी है। कितना सुंदर कहा, पाप आने से पहले, पाप करने से पहले। मगर जब पाप आया, वही हव्वा पे आदम ने दोष लगाया। ओके, तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहाँ पे रचा है हमें, माँ के गर्भ में, क्योंकि स्त्री को परमेश्वर ने अधिकार दिया बच्चे जनने के लिए। उत्पत्ति के अध्याय 3:16 में लिखा है, सिर्फ स्त्री को अधिकार दिया है। और जैसे भजन संगीता 139 और 13 में लिखा है, और मैं और आप मास्टरपीस हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने किस लिए हमें रचा, परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा। देखो, परमेश्वर के पास कोटि कोटि स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, मगर स्वर्गदूत उसके नौकर हैं, काम करने वाले, उनको जो भी प्रभु कहता वो करते हैं। मगर परमेश्वर को नौकर नहीं चाहिए था, परमेश्वर को परिवार चाहिए था। इसके लिए मनुष्य बनाया, और उसने उसकी आत्मा हमारे अंदर डाली है। याद रखिए, उसकी आत्मा हमारे अंदर डाली है, क्योंकि परमेश्वर को परिवार चाहिए था। पता है आदम को क्या कहा, लूका के अध्याय 3:38 में अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आदम को मेरा बेटा कहा, मेरा बेटा। ओके, मेरा बेटा, और हवा को मेरा बेटी। तो आदम को रचने के बाद इस पृथ्वी पर परमेश्वर रोज स्वर्ग से आते थे। परमेश्वर इंसान नहीं है, याद रखो, परमेश्वर आत्मा है। मगर रोज आते थे परमेश्वर स्वर्ग से आदम से बात करने के लिए, आदम से बात करने के लिए, उसके बेटा और बेटी से बात करने के लिए। और शैतान को ये गवारा नहीं हुआ। पता है शैतान कौन है? शैतान जो है एक स्वर्गदूत का प्रधान, स्वर्गदूत को बनाया था प्रभु ने उसकी आराधना करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए। और इसी स्वर्गदूत ने परमेश्वर का विरोध कर दिया। उसने कहा सबने मेरी आराधना करना है, क्योंकि प्रभु ने उसको बहुत सुंदर बनाया था, अक्लमंद बनाया था, और परमेश्वर के सिंहासन के पीछे खड़ा रहता था, पंख फैलाए,
परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मगर एक दिन उसके अंदर पाप आया और उसने सोचा मैं खुद परमेश्वर क्यों ना बनूं, मैं क्यों ना परमेश्वर की गद्दी पर बैठूं, क्यों ना सब मेरे आराधना करें। ऐसा उसने मन में सोचा। वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर जो बनाने वाला उसके मन को और हृदय को पढ़ सकता है। उसी वक्त उसने उठा के उसको स्वर्ग से उतार दिया और वो शैतान बना। और उसके साथ जितने स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत के प्रधान ने उकसाया, उन्होंने भी विरोध किया और वो दुष्ट आत्मा बन गए। तो ये छोटा सा आपको बताया कि शैतान और दुष्ट आत्मा कहाँ से आते हैं। तो जब शैतान ने देखा कि आदम को बनाया, हवा को बनाया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान मिलने आते हैं और उनसे बातें करते हैं, और इस मनुष्य को प्रभु अपना बेटा अपनी बेटी कहता है, क्योंकि याद रखिए स्वर्ग में उसको कभी प्रभु ने बेटा नहीं कहा, किसी स्वर्गदूत को प्रभु ने बेटा नहीं कहा। ये इब्रानी के अध्याय 1 में लिखा है। किस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बेटा कहा? किसी को नहीं, मगर आपको और मुझे बेटा और बेटी कहता है। मगर क्या हुआ? शैतान आया, पाप करवाया हव्वे से, आदम और हव्वा ने पाप किया और क्या हुआ? शैतान ने आदम और हव्वा को परमेश्वर से अलग कर दिया। कैसे? याद रखो परमेश्वर बहुत पवित्र है। एक पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करेगा, एक पाप। तो इसीलिए ये संगति जो है आदम और हव्वा और परमेश्वर का टूट गया। मगर कितना परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना दयालु। उसने कहा हव्वे को डर नहीं, मैं आऊँगा तेरे वंश से। ओके, कई हज़ारों साल बाद मैं आऊँगा तेरे वंश से। स्त्री के द्वारा मैं शरीर लेके इस पृथ्वी पर आऊँगा। और वो स्त्री मरियम थी। परमेश्वर 4000 साल बाद उस कुंवारी स्त्री के द्वारा जो उसके भय में चलती थी, परमेश्वर उसके गर्भ में शरीर लेके आए। ओके, पहले प्रभु ने मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा कि जा मरियम को बोल कि वो तैयार है। जब वो हाँ बोली, याद रखो कुंवारी थी, उसने कहा कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा, वो स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो तुम्हें बनाया है तुम्हारे गर्भ से वो शरीर भी लेके आ सकता है, वो बनाने वाला है। जब मरियम ने हाँ कहा तो परमेश्वर मरियम के गर्भ से शरीर लेके इस पृथ्वी पर आए। किस लिए आए पता है? जो वादा किया था हव्वा को कि मैं तेरे वंश को बचाऊंगा। अभी शैतान के हाथ में गए हैं पाप करके, डरो नहीं, मैं आऊँगा। और पता है परमेश्वर कितना प्यार करता है आपसे और मुझसे। जब हम शैतान के चुंगल में थे, शैतान को पूरा अधिकार था हमारे आत्माओं पे। वो हमारे आत्मा को नरक में लेके जाता था। कोई सामर्थ्य नहीं था शैतान से लड़ने के लिए। तो क्योंकि सब पाप में गिरे हुए थे और शैतान अंधकार और पाप का राजा है। तो पता है आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा कीमत दिया। जो सृष्टि बनाने वाला सारी सृष्टि को उठा के चलता है, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, वो आपके लिए मेरे लिए इस पृथ्वी पर शरीर लेके छोटा सा मनुष्य बन के आया, जिसके सामने सारी सृष्टि झुकती है। सूरज झुकता है, चांद झुकता है, उसको नमन करके, उसको सजदा करके, उसको पूजा करके आगे निकलते हैं। तारे कोटि कोटि, हर सृष्टि उसके सामने झुकती है। वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए आया। और हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, शैतान के हाथ में थे, तो परमेश्वर आए यीशु मसीह। और रोमियो के अध्याय 5:8-10 में लिखा है, जब हम पापी थे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा,
हम सारे जगत का पाप उसने ले लिया। देखो, परमेश्वर के पास धर्म, जात पात ये सब नहीं है। उसने एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा सारे मनुष्य जाति को बनाया है। ये धर्म, जात पात ये सब मनुष्य ने बनाया है और एक दूसरे से लड़ते हैं। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसका प्यार कैसा है? जब हम शैतान के हाथ में गिरे पाप करके, वो आए हमारे लिए, हमारा पाप लेने के लिए उस क्रूस पे इंसान बन के, बच्चे का शरीर लेके, बड़ा होके सबसे पहले उसने बताया कि हमने कैसे जीना है। आदमी ने, वो इस संसार में रहे 33.5 साल, 33.5 ईयर्स, और पवित्रता क्या है उसने बताया, जी के बताया। शैतान ने कितनी कोशिश की उसको पाप कराने के लिए, ना ही उन्होंने जान के ना अनजाने में पाप किया, और आपके लिए और मेरे लिए पवित्र बलि बना। रोमे के अध्याय 5, 8 से 10 लिखा है, जब हम पापी थे, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे अपना प्राण दिया। और पता है, उसके लहू के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा होते हैं। कोई दूसरा पाप की क्षमा नहीं दे सकता। किस लिए? कोई भी आपके और मेरे पाप के लिए नहीं मरा। यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है। हर एक कतरा उसने बहाया आपके लिए और मेरे लिए। तो हम बोलेंगे परमेश्वर कैसे मर सकता है? याद रखो, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं प्राण अपने आप देता हूँ ताकि तीसरे दिन मैं ले लूँ। वो हमारे पाप लेके क्रूस पे शरीर में मरे, उसको गाड़ा गया, मगर तीसरे दिन वो जी उठे। जैसा उसने कहा, तीसरे दिन मैं अपना प्राण ले लूँगा वापस। उसने तीसरे दिन अपना प्राण वापस लिया, मुर्दों में से जी उठा। आज तक जितने अवतार हैं, जिन्होंने कहा परमेश्वर हैं, वो आदमी थे। उनकी समाधि है, उनका कब्र वैसा ही है, मगर एक ही है जो कब्र को, मृत्यु को और पापों को हरा के जीवंत जी उठा है। एक ही का कब्र जो सारे संसार में खुला, वो यीशु मसीह का है। उसने क्रूस पे इस शैतान को कुचल दिया जो हर एक मनुष्य के आत्मा पे राज करता था। तो आज जो भी यीशु प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है, अपने लहू से उसको धो देता है। जो विश्वास करता है यीशु मसीह को, वो उसे अपना लेता है। और पता है क्या करता है? वो वापस उसका बेटा और बेटी बना देता है। परमेश्वर धर्म नहीं बनाता है, परमेश्वर रिश्ता बनाता है। सच्चा परमेश्वर, उसे परिवार चाहिए। यूहन्ना के अध्याय 12 में लिखा है, जो जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकारा, उनको परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह के पास आओ, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। विश्वास करो उस पर। वो जीवित परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला, आपको अनंत काल का जीवन देता है वो। तो याद रखो, कितनी बड़ी कीमत दी ताकि हमको वापस उसका परिवार बनाने के लिए इस परमेश्वर ने अपना प्राण दे दिया शरीर में, और तीसरे दिन जी उठे। जब पिलातुस ने उसको कहा कि मुझे अधिकार है तुझे मारने के लिए, रोमियो का सूबेदार था पिलातुस, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है, मगर तुझे अभी अधिकार दिया है ताकि ये काम पूरा हो जाए, कि तू मुझे दंडित करे और मैं क्रूस पे जाके सारे जगत का पाप ले लूँ। तो याद रखिए, परमेश्वर को मारने के लिए किसी को अधिकार नहीं। परमेश्वर, देखो, हमारी जान जो है हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर ने डाली है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको कोई मार नहीं सकता, उस पर कोई अधिकार नहीं है। वही चलाने वाला, बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। और जैसा उसने कहा यीशु मसीह ने किया। कई लोग बोलते हैं क्रूस पे उसका चेहरा बदली किया, ऐसा किया। क्या परमेश्वर धोखा करता है मेरे भाइयों बहनों? सबसे पहला आप जानो कि परमेश्वर कौन है। पवित्र परमेश्वर है। पर प्रभु झूठ नहीं बोलता है। अगर झूठ बोलता है तो शैतान की जैसे हो गया।
शैतान झूठ बोलने वाला है। अगर धोखा करता है तो शैतान की तरह होगा। हाँ, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर धोखा नहीं करता। वो इंसान नहीं है झूठ बोलने के लिए। जो उसने वादा किया हव्वा को, उसने आके निभाया। कैसे? यहाँ तक कि कितनी यातनाओं से, कितने कठिनाइयों से वो गुज़रा और उसको मारा क्रूस पे। वो भी उसने यतन सब सह लिए, पीड़ा दर्द सह लिए, आपके लिए, मेरे लिए। और यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलता है। आप पुकार के देखो उसको, उसके पास आओ। सबसे पहले आपको पापों की क्षमा मिलेगी, अनंत काल का जीवन मिलेगा। याद रखो, ये जीवन असल जीवन नहीं है। ये शरीर जो है एक दिन हम छोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अनंत काल का 2 चीज़ें हमारे अंदर, एक है आत्मा, दूसरा है प्राण। आत्मा परमेश्वर का है, परमेश्वर के पास जाएगा। शरीर मिट्टी में जाएगा। जो प्राण है उसका न्याय होता है, क्योंकि प्राण फैसला करता है। ओके, या स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। और इस सृष्टि में 2 ही जगह हैं। ओके, 2 ही जगह हैं जहाँ पे प्राण जाएगा। एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक। तो परमेश्वर क्या दर्शाता है? हम सब अजनबी हैं। पहले पत्रस का 1:17 में लिखा है, हम सब अजनबी हैं। ओके, जैसे हमने देखा, परमेश्वर ने किस लिए बनाया? अपने स्वरूप में, अपने समानता में। कहाँ पे रचा? माँ के गर्भ में, बहुत ही बारीकी से। हम सब मास्टरपीस हैं। तीसरा, क्यों बनाया? क्योंकि उसको परिवार चाहिए था। कितना प्यार करता है, आदम और हवा से मिलने आता था, बेटा और बेटी का हाउस। कितना वो हमें चाहता है, हमें वापस उसका परिवार बनाने के लिए। क्या कीमत दी? उसका प्राण दिया, वापस हमें उसका परिवार बनाने के लिए। प्रभु आपको और मुझे बहुत चाहता है। और हमारी अंतिम यात्रा क्या है? ये धरती हमारी अंतिम यात्रा नहीं है, या हमारा धन दौलत या जगह या घर हमारा अंतिम यात्रा नहीं है। ये शरीर को छोड़ेंगे तो इसका अंत नहीं है, क्योंकि प्राण जो है अनंत काल का हमारा, उसका न्याय होता है। तो हम कौन हैं इस पृथ्वी पर? हम अजनबी हैं। हमारा कुछ नहीं है। कोई कहता है ये मेरा है, ये वो मेरा है, वो मेरा है। अगर प्राण निकल गया शरीर से, आपका कुछ भी नहीं है। आप कुछ लेके जा सकते हैं इस पृथ्वी पर? खाली आता है, खाली आ जाएंगे। आपको बनाने वाला है, और उसके पास, उसके सामने आप खड़ा हो जाएंगे। आपका मेरा कुछ भी नहीं है। आप 1 रुपया लेके नहीं जा सकते। तो हम अजनबी हैं इस धरती पर। दूसरा, हमारा शरीर जो है ये तंबू है। इसके अंदर असल जो हमारा अंदरूनी मनुष्य रहता है। और एक दिन आप और मैं इस शरीर को, इस तंबू को छोड़ के अनंत काल के जीवन में जाएंगे। अनंत काल का जीवन का मतलब है, अनंत काल नरक में गुजारेंगे। अनंत काल का मतलब है इसका कोई समय नहीं है, हमेशा 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 के लिए। यह अनंत काल का जीवन हम स्वर्ग में बिताएंगे। तो याद रखिए, स्वर्ग पवित्र है। स्वर्ग में कोई भी पाप जिसमें है वो नहीं जा सकता। और पाप क्षमा किस में होते? सिर्फ यीशु मसीह में। उसके लहू से धुलते हैं। दूसरा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। कोई परमेश्वर पापों के लिए मरा नहीं। और उसके बाद स्वर्ग में जाने का रास्ता कौन सा है? सब, बहुत सारे कहते हैं सब परमेश्वर एक है। नहीं, यीशु मसीह कहता है सच्चा परमेश्वर मैं ही रास्ता हूँ। मैं ही रास्ता हूँ, यानी मुझे जब अपनाएंगे, आप मेरे पास आएंगे, मैं तुम्हारा पाप क्षमा करूँगा और तुम्हारे आत्मा को शुद्ध कर दूँगा। मेरे लहू से तुम्हारे आत्मा को धो दूँगा। जब तुम मेरे पास आओगे, क्षमा मांगोगे, विश्वास करोगे, और तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। तुम स्वर्ग के राज में तुम परिवार बन जाओगे। और फिर सत्य में चलना है। मैं ही मार्ग हूँ, प्रभु ने कहा। प्रभु के द्वारा ही हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। सत्य में चलना है फिर जीवन भर, और अनंत काल के जीवन में जाएंगे स्वर्ग राज में। यानी यीशु के पीछे चलना है। जब यीशु को अपनाए, यीशु के पीछे चलना है, उसके धीरे धीरे उसकी तरह बनना है। ओके।
और जैसे यूहन्ना 14:6 में कहा, प्रभु ने कहा है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ अनंत काल का। और इब्रानी के अध्याय 12-14 में लिखा है, पवित्रता के सिवा कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। याद रखो, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में धोखाधड़ी, अंधकार, शराब, झूठ, गाली, चुगली करना, न्याय करना, किसी को गिराना, किसी को धोखा देना, ये सब अंधकार का है। ये सब नरक में, जो भी ये करेंगे नरक में जाएंगे। मैं प्रभु इसलिए कहता, आओ मेरे पास, तुम्हें मैं पापों को क्षमा देता हूँ। मुझे कोई तुम्हारा चढ़ाव नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्राण चाहिए। मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ। कितनी बड़ी कीमत दी है तुम्हें छुड़ाने के लिए। याद रखिए, स्वर्ग पवित्र है। हम सब जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, तो स्वर्ग पवित्र है। यही पवित्र परमेश्वर ने बहुत बड़ा कीमत दिया है आपको और मुझे फिर से स्वर्ग राज में लाने के लिए। तो ये मौका ना खोइए, प्रभु के पास आइए, पश्चाताप कीजिए, बोलो यीशु प्रभु मुझे क्षमा करो, जो भी पाप मैंने अब तक किया हूँ जाने अनजाने में, मुझे क्षमा कर दो। और मैं आपको स्वीकारता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरे, मेरे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ। और ये आप बोलेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह स्वीकारेगा, यीशु मसीह उसके राज्य में लाएगा। ओके। और पवित्र आत्मा, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा, क्योंकि याद रखो परमेश्वर पवित्र है, आत्मा है, उसकी आत्मा आपके अंदर डालेगा, आपके आत्मा के अंदर आके बसेगा और आपको मदद करेगा धीरे धीरे उसके मार्ग में चलने के लिए, और अनंत काल के जीवन में जाएंगे। ओके। तो आओ प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जो अब तक मैंने पाप किए हैं जाने अनजाने में, प्रभु मुझे क्षमा करो। और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे पापों के लिए मारे गए, क्रूस पे मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु मैं आपको स्वीकारता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपको मेरे दिल में बुलाता हूँ। प्रभु मुझे अनंत काल का जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरी मदद करना हर एक परिस्थिति में, और मुझे धीरे धीरे आपकी तरह बनाना प्रभु। और जब मैं शरीर छोड़ूं, अनंत काल के लिए आपके पास में आऊं प्रभु, स्वर्ग में। हाँ, मेरी प्राण, मेरी आत्मा शुद्ध कैसी होगी? आपके लहू के द्वारा। आपके लहू के द्वारा मेरी आत्मा शुद्ध होगी, क्योंकि आपका लहू ही पवित्र मेरे पापों को धो सकता है। यही कीमत आपने दी है, इसीलिए पापों की क्षमा दे सकते हैं। और जब पवित्र आत्मा लेके मेरा प्राण अनंत काल के लिए आपके राज में आएगा। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।